हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल विजन जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत की जो मिट्टी है, उस भारत की मिट्टी से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल क्या बोला गया है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा जो है सामान्यतः कैसे बनी है? तो आपका तल्लोचन से बनी हुई है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग 600 मीटर नीचे। मतलब कि गंगा के जो जलोढ़ मिट्टी है वो आपका 600 मीटर भूमि के नीचे आपका पाया जाता है। उसके बाद आपका सवाल यहाँ पे बोला गया है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो लाल मिट्टी के लिए। कौन सी मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो काली मिट्टी आपका है। ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी होती है। उसके बाद आपका सवाल यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए कि लावा के प्रवाह से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रवाह से। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो कपास की खेती के लिए होता है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में आपका। उसके बाद सवाल आपका यहाँ पे क्या बन रहा है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो आपका रेगुर मिट्टी आपका है, जो मतलब कि भारत की सभी मिट्टियों में से जो रेगुर मिट्टी है, उन रेगुर मिट्टी से बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण क्या हुआ, उसका निर्माण किया गया है। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या यहाँ पे बन रहा है कि रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का ही दूसरा नाम जो होता है रेगुर आपका है। तो मतलब कि देखिए यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं, चलिए उसको पढ़ते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चरनोज्म आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर आपका काली मिट्टी का नाम है, आपका रेगुर नाम है, जो बहुत सारे एग्जाम में ये पूछे गए हैं क्वेश्चन, समझे। उसके बाद सवाल है कि इस मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मिट्टी है? तो आपका काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। भारत में लाल मिट्टी जो है ना आपका, वो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका लाल मिट्टी आपका। उसके बाद यहाँ पे सवाल है कि लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। मतलब कि मालाबार के तटीय क्षेत्र में आपका लेटेराइट मिट्टी जो होती है महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। भारत में कौन सा मृदा समूह जो है लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनवर होता है? तो लेटेराइट मिट्टी आपका है। उसके बाद सवाल यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है कि धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी होती है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। तो काली मिट्टी जो है ना आपका महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है आपका है। उसके बाद सवाल है कि मखरेला यानी कि लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? तो आपका निथरन यानी कि लीचिंग का परिणाम आपका होता है ये। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हुए हैं? तो अवनलिका के कारण, मतलब कि गली के कारण, मतलब कि अवनलिका को ही गली के नाम से जानते हैं, उसके कारण जो है ना आपका चंबल के खड्ड बने हुए हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में होती है। उसके बाद सवाल है कि किस्म किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय मिट्टी में। किसमें? अम्लीय मिट्टी में बनाया जाता है। उसके बाद सवाल यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है कि किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में आपका है।
उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि लावा मिट्टियाँ पाई जाती है मलाबार पठार में। आपका लावा मिट्टियाँ जो होती है ना, वो मलाबार के पठार में पाए जाते हैं। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो कछारी मिट्टी है। देखिए कछारी मिट्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कछारी मिट्टी जिसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली आपका ये मिट्टी है। यह मिट्टी देश की 40% भाग के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह मिट्टी फैला हुआ है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि दोमट्टी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण उसमें मिलते हैं, सभी प्रकार के कण उसमें मिलते हैं। ठीक। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो कैल्शियम की मात्रा है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का जो प्रमुख कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण ये मिट्टी लाल मिट्टी आपका होता है। ठीक है, मिट्टी का रंग लाल आपका होता है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह आपका है कौन सा है? वह आपका जस्ता है। क्या है आपका? वह जस्ता है। ठीक है। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि करेवास मृत्तिका जो जफरान उत्पादन के लिए उपयोगी है वह पाई जाती है कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। जफरान जो होते हैं ना आपका, एक केसर का एक स्थानीय प्रकार है जफरान। ठीक है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी जो होती है चिकनी मिट्टी में मिलती है। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितने होने की संभावना है? तो 6 से 7 आपका पीएच मान होने की संभावना। उसके बाद सवाल देखिए क्या बोला गया है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग करके। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो जिप्सम का है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश में राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका गुजरात में है। मृदा का जो लवणीय भवन यानी कि मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक खनिजों से उत्पन्न होते हैं। सिंचित भूमि पर लवणीय भवन का क्या प्रभाव पड़ता है? यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक आपका प्रभावित है? तो चंबल घाटी जो है मृदा अपरदन से अधिक प्रभावित आपका है। उसके बाद सवाल यहाँ पर है कि कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम आपका तीव्रता से होता है? तो आपका सुरगम के पौधे उगाने से ऐसा होता है। उसके बाद सवाल है कि फसल चक्र जो आपका आवश्यक है मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा। हम मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा, हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये रहे भारत की मिट्टी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, सो बेटर रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं, धन्यवाद।